हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बैंकिंग स्टॉक की जो ऑलमोस्ट 7 साल बाद एक ब्रेकआउट देने की वर्ज पर है, और अगर उसकी क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो वो भी बहुत बेहतरीन अच्छे आए हैं, जो कंफर्म करता है। और लास्ट जो कल का ट्रेडिंग सेशन था, उसके लास्ट आखिरी घंटे में उसने कंफर्मेशन दिया उस ब्रेकआउट का। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम उन स्टॉक्स की बात करते हैं जो किसी न किसी डिफरेंट एंगल से एक ब्रेकआउट शोकेस करते हैं और एक अच्छा पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है आने वाले दिनों में। और दोस्तों, ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, ये कोई इन्वेस्टमेंट वीडियो नहीं है। कृपया अपनी इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे ही लें। आइए क्विकली बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक का नाम है इंडियन बैंक। तो क्विकली बात कर लेते हैं इंडियन बैंक के रिजल्ट्स की, जिसके हमारे ये कंफर्म होता है कि अच्छा क्वार्टर गया है। वैल्यूएशन वाइज देखिए बहुत ही सस्ता स्टॉक है 8 के पी पे, और पैक ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी है, तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। और क्विकली बात करते हैं हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की। तो रेवेन्यू उसने किया है 13,700 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 13,000 करोड़, तो ऑलमोस्ट 700 करोड़ का अपराइज है। और अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे बहुत ही अच्छा 10,700 करोड़ से 13,000 ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का रेवेन्यू जंप हुआ है पिछले साल में। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 150 से 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट में इजाफा हुआ है लास्ट क्वार्टर से, और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 800 करोड़ का जंप है। और सबसे अच्छी बात है कि इसके एनपीए भी लगातार लगातार पिछले 1 साल से एनपीए जो थे वो घट रहे हैं। तो जारी थी कि क्या ये जो एनपीए का गिरने का सिलसिला था, तो एनपीए होता क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो बैड एसेट्स होते हैं बैंक के पास, जिन्होंने बैंक ने लोन दिया, वो लोन रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, तो वो एनपीए में कैटेगराइज कर दिए जाते हैं। तो उन बैड एसेट्स की जो अमाउंट परसेंटेज है वो कम होती जा रही है इसमें, तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है बैंक के लिए। तो ये तो बात होगी इसके रिजल्ट्स की। आइए बात करते हैं इसके टेक्निकल्स में। तो ये इसका वीकली चार्ट है। तो अगर देखें तो इस स्टॉक ने एक हाई बनाया था अक्टूबर 10 में ऑलमोस्ट 316 रुपये का, तो इसके बाद कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में रहा, और फिर अप्रैल 17 में इसने इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद एक नया हाई बनाया, जो हाई था 427 रुपये का। 427 रुपये का हाई बनाने के बाद ये फिर से नीचे आया, और इसने जो अपना हाई बनाया था 316 रुपये का, उसको ब्रेक करके ये नीचे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उस समय जो पीएसयू बैंक से उनके एनपीए बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो देखिए ऑलमोस्ट गिर के कितने पे आ गया, गिर के 45 रुपीज़ तक आ गया था कोविड टाइम में। और उसके बाद फिर से इसने अपनी एक रैली चालू करी, तो जिसमें इसने अपना एक जो पहला ब्रेकआउट था 2010 का, उसको 316 रुपये को ब्रेकआउट दिया यहाँ पे 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल को दोबारा से, तो आप समझिए 2010 से 2023 ऑलमोस्ट 13 साल बाद इसने दोबारा ब्रेकआउट दिया, और 13 साल के बाद ब्रेकआउट के बाद इसने जो अपना पिछला हाई बनाया था एक 423 रुपये का, उसको भी इसने यहाँ टच किया और ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, जिसको वो ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो अब इसकी डेली चार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। ये देखिए, तो अभी इसकी डेली चार्ट पे आ गए हम लोग। तो इसने यहाँ पे एक हाई बनाया, दोबारा से उसके पास गया, और फिर से ऑलमोस्ट 2 महीने से कंसोलिडेट किया। तो जो पिछला हाई बनाया था, जो कि था 17 में, तो हमने यहाँ बात करी 2017 में जो हाई बनाया था 423 रुपये को, उसको देखिए इसने फाइनली अब यहाँ पे पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया है और क्लोजिंग दी है। तो ये एक कंफर्मेशन है हमारे पास कि अब इस स्टॉक ने जो अपना पिछले 13 और 8 साल का जो ब्रेकआउट था, इसको ब्रेकआउट को कंफर्म करके एक वॉल्यूम के साथ में एक ट्रेंड शुरू कर दिया है। अब ये एक नए टारगेट की तरफ मूव करना चाहिए ये स्टॉक को आने वाले दिनों में, जिसमें इसका अगर इनिशियल टारगेट देखेंगे तो इसका जो इनिशियल टारगेट आएगा वो आएगा करीब 550 रुपये का। तो यहाँ से करीब अब ये 100 रुपये अपमूव की एक चाल दिखाने को तैयार है बिल्कुल। और नीचे में अगर इस देखेंगे तो ऊपर में एक इसकी रेजिस्टेंस लाइन चल रही थी, जो इसका एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहेगा, और प्लस जो इसका ब्रेकआउट लेवल है अपना 427 रुपये का, जो 17 में इसने हाई बनाया था 427 रुपये, वो इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। तो देखें, अगर आप
क्विकली हम लोग अगर आवली चार्ट देखते हैं तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, तो स्टॉक कंटिन्यूसली एक कंसोलिडेशन चल रहा था काफी टाइम से, और फिर आखिरी ये देखिए कितने बजे से इसमें वॉल्यूम आना शुरू हुआ, मंडे को 12 बजे बाद इसमें वॉल्यूम आने शुरू हुए, और 1 बजे के बाद एक 424 रुपए से 445 रुपए तक की एक शार्प अप मूव दिखाई इसने वॉल्यूम के साथ में, तो जिसमें आखिरी 3 घंटे में इसमें वॉल्यूम आई और इसमें ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट तो पहले भी हो चुका था, लेकिन अब कंफर्मेशन हुआ है कंसोलिडेशन के बाद में। तो होप अब ये स्टॉक एक नई जर्नी के लिए तैयार है। काफी सालों का ब्रेकआउट है, तो अच्छा टारगेट इसमें आपको मिलने चाहिए। तो होप आपको समझ आएगा कि ये स्टॉक क्यों एक अच्छे पोटेंशियल दिखाता है आने वाले टाइम में। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिली और मालूम चला कि कैसे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स में हमें पॉजिटिव होनी चाहिए, तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर कोई भी स्टॉक जो आपको लगता है कि ऐसा ब्रेकआउट दे रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, हम उस पर भी रिसर्च और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।